ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एआरएस के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें हम लोग वापस से 2019 के मणिपाल एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चंस को लेने वाले हैं। पिछले दो एपिसोड्स में आप लोगों ने टोटल 9 क्वेश्चंस देख लिए थे। इस एपिसोड में आप लोग 5 और क्वेश्चन देखने वाले हो, तो टोटल 14 क्वेश्चंस हो जाएगा आपका मणिपाल एंट्रेंस के 2019 के मैथमेटिक्स के सेक्शन में से, जिसमें हम लोग ट्रिक्स देख रहे होंगे। आउट ऑफ 60 क्वेश्चंस टोटल 14 क्वेश्चंस में हम लोग ट्रिक्स लगाएंगे, जो कि ऑलमोस्ट 25% है। तो एक काफी बढ़िया चीज आप लोगों को सीखने को मिल रहा है कि आप लोग 25% तक के पेपर में ट्रिक्स लगा सकते हो। तो सोचो, अगर आप लोग 40% खुद से कर लो और 25% को ट्रिक से इंक्रीज कर लो, तो 60-65% तक आप मार्क्स इजीली जो है ला सकते हो किसी भी एग्जामिनेशन में। जेई मेन लेवल के एग्जामिनेशन में भी आप ला सकते हो, उसमें भी 15-20% के ट्रिक्स जो है वो क्वेश्चंस में लग जाते हैं कम से कम, राइट। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके एआर स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो देखो यार, यहाँ पर मैंने आपके सामने 5 क्वेश्चन दोबारा से ले लिया है मणिपाल 2019 के पेपर का। इसके पिछले एपिसोड में हमने 4 क्वेश्चन देखा था, इसके पिछले एपिसोड में हमने 5 क्वेश्चन देखा था। इस एपिसोड में वापस से 5 क्वेश्चन देखेंगे तो एक ही पेपर के टोटल 14 क्वेश्चन हमारे पास में हो जाएंगे ट्रिक्स से, है ना। अब टोटल 60 क्वेश्चन आए थे 2019 में मैथ्स के सेक्शन में, तो 60 में से 14 क्वेश्चन, मतलब लगभग 1/4 पेपर में, 25% लगभग पेपर में हमने ट्रिक्स से ही उड़ा दिया क्वेश्चंस को। तो सोचो, अगर आप 40% खुद से कर लो और 25% अगर आप ट्रिक्स से उड़ा दो, 65% तक आप एग्जाम में स्कोर कर सकते हो, राइट। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हम ये ट्रिक्स वगैरह कहां से सीखें, तो यार इसकी प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है मेरे चैनल में, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी डाल दूंगा। और वैसे अगर आप चैनल को देखोगे तो आपको होम का सेक्शन मिलेगा, आपको वीडियोस का सेक्शन मिलेगा, आपको कम्युनिटी टैब का सेक्शन मिलेगा, आपको प्लेलिस्ट का सेक्शन मिलेगा। तो है ना, ऐसे जो सेक्शंस बने होते हैं उसमें प्लेलिस्ट के सेक्शन में अगर आप जाओगे तो आपको दुनिया भर की बहुत सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसके अंदर में ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के नाम का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आप जाकर के सारे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के वीडियोस देख सकते हो। अब जो बच्चे मणिपाल का एग्जाम देने वाले हैं 2021 में, उनके लिए मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट बना ली है मणिपाल के लिए, राइट, मणिपाल के ट्रिक्स के लिए। तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसकी भी अलग से प्लेलिस्ट यहाँ पे बनी हुई है। आप वहां से जाकर के डिस्क्रिप्शन से लिंक में से जाकर के आराम से उस प्लेलिस्ट को देख सकते हो, अगर आप सिर्फ और सिर्फ मणिपाल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, 2021 में देने वाले हो तो, राइट। अब फटाफट से यार क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। हमको देखो बहुत मजा आएगा इन 5 क्वेश्चंस में। हमको पहला क्वेश्चन बोल रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा इज। अब देखो, बहुत सारे बच्चों को पता होता है इसको सॉल्व कैसे करना है, तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। जिनको नहीं पता सॉल्व कैसे करना है, जो बहुत कमजोर बच्चे बहुत अच्छे से प्रिपेयर नहीं करे, वो क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं। उनका जो एक आखिरी उम्मीद है वो मैं बनना चाहता हूं, राइट। तो आप लोग क्या करोगे, थीटा को पुट करोगे, लेट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। अगर आप थीटा को 0 डिग्री पुट करोगे तो cos थीटा 1 हो जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 4 sin 0 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 3। इसका मतलब कि 3 तो आ ही रहा है, तो 3 से नीचे वाले जो भी ऑप्शन है उसको एलिमिनेट करो ना यार, और ये नन ऑफ दिस को भी एलिमिनेट करो यार। कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगा, इसे ही फील आ रहा है ना आपको, कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगा ही, सही, राइट। अच्छा, अब थीटा को 90 डिग्री ले लो। थीटा को 90 डिग्री अगर मैं ले लेता हूं तो cos 90 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे sin 90 1 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 4, राइट। इसका मतलब 4 तो पहुंच गया, 25 थोड़ा पहुंचना हुआ मुश्किल लग रहा है अपन को। और क्या कर सकते हैं, 0 ले लिया, 90 ले लिया, 45 लेके देख लेते हैं, है ना। थीटा को 45 डिग्री ले लो, तो 45 डिग्री लोगे तो 3 cos 45 मतलब 1/√2 मतलब कि 3/√2, और 4 sin 45 मतलब 1/√2 मतलब कि 4/√2। तो ये आ जाएगा हमारे पास में √2, 4 + 3 7, 7/√2। 7/√2 मतलब कितना हो जाएगा, 7/√2 हमारे पास में हो जाएगा 7/1.4, 7/1.4 है ना, 7/1.4 आ रहा है। तो क्या ये आपको आ रहा है फील कि ये 5 के आसपास होगा, 14 5 70, है ना, 5 के आसपास होगा, ये आपको फील आ रहा है, ये आपको फील आ रहा है। इसका मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू 5 तक पहुंच रही है, क्योंकि हमने सारे कॉम्बिनेशंस को डाल करके देख लिया, छोटा बड़ा बीच का सब डाल करके देख लिया, 25 वैल्यू कहीं भी पहुंचता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर आपको मन में थोड़ा सा डाउट हो तो आप 30 डिग्री डाल के देख लो, 60 डिग्री डाल के देख लो, थोड़ा और आप लोग चेक कर सकते हो। इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, राइट। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपको मिलेगा, है ना। अब यहां पर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज वर्टेक्स इज -1, -2 एक्सिस इज वर्टिकल एंड व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 3,6। किससे पास कर रहा है, 3,6 से पास कर रहा है। तो फटाफट से पास कराओ, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, सॉल्व करोगे ज्यादा टाइम लगेगा। 3,6 से पास कराओ तो 3 का स्क्वायर होता है 9, है ना, और 3 2 होता है 6,
है ना, -6 2 हो जाएगा हमारे पास 12 और ये हो जाएगा -3। 9 और 6 आपका 15 होता है, -12 और -3 आपका -15 होता है। ये कट रहा है, मतलब कि ये ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है। अगले ऑप्शन में पुट करके देखो, x का स्क्वायर मतलब 9, 9 2 होता है 18 हमारे पास में, y की वैल्यू 6 है, 6 3 18, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। डरो मत, देखो आगे देखो, है ना। 3 का स्क्वायर हमारे पास में क्या होता है, 9 होता है, 3 2 हमारे पास में 6 होता है, 6 2 हमारे पास में 12 होता है, -3 होता है। तो ये -6 -3 -9 और +9 कट जाएगा, 12 बच जाएगा। तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो इस ऑप्शन को हम लोगों ने एलिमिनेट कर दिया, राइट। अब हम लोग इसमें पुट करके देखते हैं, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, -3 2 6 आ जाएगा, -6 2 12 आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो ये -6 -3 9 को काट देगा और ये -12 आपका बच जाएगा। तो -12 बच गया, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, 0 नहीं आ रहा, मतलब ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अब 2 ऑप्शन आपके पास में बच गए। थोड़ा और सोचने का ट्राई करो। हमको बोल रहा है वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है, एक पैराबोला इस तरीके का होता है ना, उसका वर्टेक्स क्या होता है, ये वाला पॉइंट। तो वर्टेक्स भी तो पैराबोला को सेटिस्फाई करता है ना। जैसे ये पॉइंट सेटिस्फाई करा के देखे, वैसे इस वर्टेक्स को भी सेटिस्फाई करा के देखते हैं, क्योंकि वर्टेक्स भी एक ऐसा चीज है जो पैराबोला पे ही लाई करता है, उसको सेटिस्फाई करता है। तो -1, -2 को पुट करके देखो, तो अगर आप इसमें पुट करोगे बी ऑप्शन में -1 को, तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो LHS में बचेगा 2, और -2 को पुट करोगे तो -2 × 3 आपका बचेगा -6। तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो ये बी ऑप्शन जो था इसको भी हमने एलिमिनेट कर दिया। बचा हमारे पास में एक ही ऑप्शन ए, उसमें भी पुट करके देख लेते। तो -1 का स्क्वायर 1 आएगा, फिर -1 डालोगे तो -2 आएगा, फिर -2 डालोगे तो हमारे पास में +4 आ जाएगा, है ना, क्योंकि 2 भी में मल्टीप्लाई में, और फिर -3 आ जाएगा। तो ये आप देखोगे 4 + 1 5, -3 और -2 -5, ये सब आपस में कट जाएंगे, तो ये ऑप्शन सेटिस्फाई हो जाएगा। हम इसको टिक करके अगले क्वेश्चन में जा सकते हैं। अब देखो, जो बच्चा इसको सॉल्व करते रह जाएगा उसको ज्यादा टाइम लग जाएगा, आप जल्दी कर लोगे इसको, राइट। और जो बच्चे नहीं कर पा रहे थे, क्वेश्चन को छोड़ने वाले थे, सोचो उनका कितना फायदा हो गया इन ट्रिक्स को लगा के। आप क्वेश्चन छोड़ोगे, उससे अच्छा आप इस तरीके से कर लो, है ना। अब ये जो क्वेश्चन है, देखो ये सिमिलर क्वेश्चन है। आपको बोल रहा है इक्वेशन 3 cos x + 4 sin x = 6 हैज। ये आप देखो सिमिलर है ना, ये भी सिमिलर है ना, 3 cos θ + 4 sin θ एकदम सिमिलर है ना। अब ये दोनों सेम पेपर में आए हैं। अब आप दोनों क्वेश्चन छोड़ रहे थे, अब आप दोनों क्वेश्चन कर लोगे। कैसे? क्योंकि देखो यहां पर हमको पता चल गया इसकी मैक्सिमम वैल्यू 5 है, पता चल गया है ना, मैक्सिमम वैल्यू 5 है। ये सेम पेपर का क्वेश्चन है, ये भी उसी पेपर का क्वेश्चन है। आप दोनों छोड़ देते क्योंकि आपको नहीं आता था, राइट। अब आप देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 5 है, तो 6 तो आ ही नहीं सकता ना। जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू ही 5 है तो 6 तो कतई आ ही नहीं सकता, कतई आ ही नहीं सकता। तो हमारे पास में ना कोई फाइनाइट सोल्यूशन हो, ना कोई इनफाइनाइट सोल्यूशन हो, ना कोई वन सोल्यूशन हो, नो सोल्यूशन हो। तो हमने इस क्वेश्चन को भी सही कर लिया, इस क्वेश्चन को भी सही कर लिया जुगाड़ से। आप दोनों क्वेश्चन छोड़ने वाले थे, एक क्वेश्चन के बेसिस पर एक ही पेपर के दोनों क्वेश्चन बन गए, और उन्होंने सेम टाइप के 2 क्वेश्चन आपको दिए हुए थे, राइट। तो जो बच्चा एक करेगा वो दोनों करेगा, जो एक नहीं करेगा वो दूसरा भी नहीं करेगा। तो एक क्वेश्चन के चलते 2 क्वेश्चन का आपका घाटा हो रहा था, तो दोनों मैंने आपका फायदा करा दिया। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, आपको बोल रहा है थीटा ग्रेटर देन π/3, थीटा ग्रेटर देन π/3 मतलब थीटा 60 डिग्री से बड़ा, ग्रेटर देन 60। अब ग्रेटर देन 60 कौन सा वैल्यू होता है? 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, यस और नो। फटाक से पुट करो इसको, 90 डिग्री को पुट करो तो cos 90 आपका कितना आएगा? 0 आएगा, है ना। cos 90 0 आएगा, है ना। और sec 90 कितना आएगा? 1/0, क्योंकि sec क्या होता है? cos का उल्टा। देखो sec होता है क्या? cos का उल्टा होता है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, है ना। देखो sec स्क्वायर को हम उल्टा कर सकते हैं, 1/cos स्क्वायर + cos स्क्वायर, राइट। तो अगर 90 डिग्री को पुट करोगे तो ये cos 90 0 हो गया, और ये भी 0 हो गया, तो 1/0। ये क्या आया? 1/0 + 0, ये आ गया इन्फिनिटी, इन्फिनिटी + 0 इन्फिनिटी। तो आपका आंसर क्या आएगा? इन्फिनिटी आएगा। तो एक भी ऑप्शन में इन्फिनिटी नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में इन्फिनिटी है, तो ये आपका सही हो गया। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, एक्चुअल तरीके से सॉल्व नहीं करना है, आपको टाइम सेव करना है, फटाफट से जुगाड़ लगा के सॉल्व करना है। या फिर अगर आपको एक्चुअल तरीके से सॉल्व नहीं हो पा रहा तो ये सब ट्रिक्स लगा के आप लोगों को सॉल्व करना है। कुछ भी नहीं किया, वैल्यू को पुट किया, 60 से बड़ा 90 पुट किया, फटाक से आंसर देगा, इन्फिनिटी आ गया, तो हमारे पास में इसको मार्क कर दिया, राइट। अब आपको दिखाता हूं कि ऑप्शंस को एलिमिनेट कैसे करते हैं एग्जाम में। आपको बोल रहा है प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन ऑन अ कोऑर्डिनेट एक्सिस आर 2 3 6। ये आपका प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन मतलब असर, कंपोनेंट, है ना। मतलब कि मान लो ये हमारे पास में है ए, है ना, और ये हमारे पास में है बी, ये आंसर है, ये एंगल है हमारे पास में थीटा। तो ये प्रोजेक्शन है, ये हमारे पास में प्रोजेक्शन है a cos थीटा, ये है ना a cos थीटा, समझ गए। ये मान लो b वेक्टर है बड़ा, ठीक है, और ये मान लो a वेक्टर है। तो a का प्रोजेक्शन b पे कितना आता है पता है? a cos थीटा आता है। ये आपने बेसिक वेक्टर्स में पढ़ रखा होगा, a cos थीटा इज द प्रोजेक्शन। मतलब ये जो लेंथ है ना, इतना सा, ये जो शैडो है a का, जितना शैडो पड़ रहा है यहाँ पर, ये इतना सा लेंथ, b टोटल है, ये टोटल पूरा बड़ा b है, लेकिन इतना सा जो लेंथ है ये इतना क्या है? ये a का कंपोनेंट है, a का असर है, a का प्रोजेक्शन है। कंपोनेंट बोल लो, प्रोजेक्शन बोल लो, या हिंदी में असर बोल लो। a का कितना असर पड़ा b पे? इतना सा असर पड़ा b पे, इतना सा शैडो पड़ा b पे। a का कितना कंपोनेंट पड़ा b पे? इतना सा पड़ा, a cos थीटा। अब इसको a cos थीटा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि cos थीटा क्या होता है?
कॉस थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूस। तो बेस कितना होता है, हाइपोटेन्यूस कॉस थीटा, राइट। और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू ए है तो ए कॉस थीटा हो गया, हाइपोटेन्यूस कॉस थीटा या फिर ए कॉस थीटा। समझ गए आप? इस तरीके से ये बेसिक वेक्टर से आपने पढ़ा ही होगा। तो इसका मतलब ये तो समझ में आ गया समझो कि अगर हम a cos थीटा कर रहे हैं, अब cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, -1 से 1 के बीच में, है ना। अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड पॉजिटिव वैल्यू को लेते हैं तो 0 से 1 के बीच में मान लो। क्या ये वैल्यू 1 से बड़ी हो सकती है? नहीं हो सकती। cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 है। तो जो भी हमारा प्रोजेक्शन आएगा, जो भी हमारा कंपोनेंट आएगा, जो भी हमारा असर आएगा, वो a के जितना होगा या फिर a से छोटा होगा। समझ गए? a के जितना या फिर a से छोटा, a से बड़ा नहीं हो सकता क्योंकि cos थीटा 1 से बड़ा नहीं हो सकता, राइट। तो जो भी हमारा ये 2, 3, 6 है, जो एक्चुअल हमारे पास में जो लेंथ है वो इन सब से तो बड़ी होगी ना, या फिर इतनी होगी, या तो 6 के जितनी होगी या तो उससे बड़ी होगी। क्या आपको फील आया? इससे छोटी नहीं हो सकती यार, क्योंकि हमारा प्रोजेक्शन 6 आ रहा है, एक एक्सेस पे 2 आ रहा है, एक पे 3 आ रहा है, एक पे 6 आ रहा है, एक्स पे आ रहा है, वाई पे आ रहा है, जेड पे आ रहा है कॉरेस्पॉन्डिंगली। तो एक 6 आ रहा है, तो हमारा जो मेन लाइन है वो 6 होगा या तो 6 से बड़ा होगा, है ना। 6 से छोटा नहीं हो सकता क्योंकि 6 से छोटा होता तो प्रोजेक्शन 6 आ ही नहीं पाता, राइट। तो हम यहाँ पर 5 को और 1 को एलिमिनेट कर देंगे अपने इस लॉजिक से, राइट। 7 और 11 में आप तुक्का लगाओगे, थोड़ा सा और दिमाग लगा लो तो 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा और 6 का स्क्वायर करोगे 36 आएगा। तो इन सबको अगर आप ऐड करते हो तो 9, 4, 13, 13 और 36 आपका 49 होता है और 49 का रूट आपका 7 होता है। थोड़ा और लॉजिक लगाओगे तो 7 आप मार्क कर पाओगे क्योंकि आपका रिजल्टेंट होता है रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, राइट। लेकिन अगर आपको उतना दिमाग नहीं भी है, उतना आपने पढ़ाई नहीं भी किया, तो भी आप 2 तो एलिमिनेट कर ही सकते हो ना इस लॉजिक से कि आपका जो प्रोजेक्शन है वो उससे तो छोटा ही होगा मेन वैल्यू से। तो मेन वैल्यू प्रोजेक्शन से बड़ी होगी या फिर उतनी होगी, तो बड़ी वैल्यू हमको देखना है तो छोटी वैल्यूज को 5 और 1 को एलिमिनेट कर दिया। 7 और 11 में से एक क्वेश्चन को, एक ऑप्शन को तुक्का मार लिया। समझ गए? यहाँ पे हमने 3 क्वेश्चन देखा ट्रिग्नोमेट्री का, यहाँ पर हमने देखा, हमने कोऑर्डिनेट जो ये 3 वेक्टर्स का देखा, हमने बेसिक वेक्टर्स का, और यहाँ पर हमने 2 क्वेश्चन देखा जिसमें से एक ट्रिग्नोमेट्री का था। 2 क्वेश्चन थे, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, दोनों सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था। और ये हमारे पास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पैराबोला से क्वेश्चन थे। इन सब में हमने ट्रिक्स लगा दिया। पिछले 2 एपिसोड को मिला के टोटल 14 क्वेश्चन में हमने ट्रिक लगाया 2019 के पेपर का। आई होप आपको ये तीनों बैक टू बैक एपिसोड्स देख के मजा आ गया होगा, ठीक है। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपने ट्रिक्स को समझ लिया होगा अच्छे तरीके से, अप्लाई किस तरीके से हो रहा है ना। अगर आपको ये वीडियो से कुछ भी हेल्प मिले तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। बने रहिए यार।